हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं मैथ या फिजिक्स के किसी टॉपिक की बात नहीं करूंगा, बल्कि एक आज मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है, मैंने उसको पढ़ा। उस नोटिफिकेशन से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बेटा, आज नोटिफिकेशन आई है कि ऐसा लग रहा था कि यूपी बोर्ड के 10th क्लास के जो बच्चे प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी उनके एग्ज़ाम्स ना हो करके सीधा वो प्रमोट कर दिए जाएंगे प्रीवियस जो प्री बोर्ड्स वगैरह हैं उनके डेटा को देखते हुए। तो अब ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है, उनके एग्ज़ाम्स होंगे। क्योंकि यूपी बोर्ड का कहना है कि जिन भी स्कूल से प्री बोर्ड वगैरह का डेटा मांगा जा रहा है तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या पता स्कूल वालों ने प्री बोर्ड के सारे कॉपीज़ वगैरह लॉकडाउन में खर्चे निकालने में बेच दिए हैं ना, तो मजाक था। तो अब जो है ओवरऑल यही उसका कॉन्क्लूज़न है कि 10th के बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे। तो यहाँ पर कुछ 12th के बच्चे थे, उन्हें भी लग रहा था कि अगर 10th वाले प्रमोट हो रहे हैं तो क्या पता हमें भी प्रमोट कर दे लगो हाथों। तो वही हो गया ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो वाकई आपके अरमान आंसुओं में बह गए। और जिन बच्चों ने बिटवीन ये सब अफवाहों में पढ़ करके अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, उन्हें लग रहा था कि चलो अब क्या करें, हटाओ टिकटॉक बनाते हैं और यही सब करते हैं ना। तो अब उनके लिए एक बहुत ही धक्का लगा है भाई, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स होंगे ऐसा लग रहा है। तो बेटा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से मैं यही कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर ध्यान ना दें। आप लगातार जब तक कि फाइनल आपका रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक जिस क्लास में आप हैं उसकी प्रैक्टिस ना छोड़ें, प्रैक्टिस करते रहें परमानेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बेटा ऑब्वियस है कि रिज़ल्ट आएगा, एग्ज़ाम्स होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उतना अच्छा परसेंटेज गेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका परसेंटेज ही नुकसान में नहीं जाएगा बल्कि आपका फ्यूचर भी नुकसान में चला जाएगा। बहुत गहरी चोट लगेगी जिसका मरहम भी नहीं मिलता जल्दी। बहुत बड़ा घाव होता है, इतनी आसानी से नहीं भरता। और बहुत इस घाव को लोग बढ़ाते रहते हैं ताने मार मार करके। और अब तो ताना बहुत मारेंगे कि भैया तुम्हें बहुत समय मिला। और कोर्स तो कोचिंग्स वगैरह जो बच्चे आ रहे थे जो मुझसे जुड़े थे, फ़िलहाल मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, ना मैं जानता हूँ, बट मैं जिन कोचिंग्स में पढ़ा रहा था, मैं अपनी अगर तरीके से बात बोलूँ तो मेरा 95% सिलेबस लगभग कंप्लीट था। 5% नहीं था, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर मैंने तैयार कराने की कोशिश करी और लगभग हो भी गया। तो बेटा, अब आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट था, तो आपके पास ये भी एक्सक्यूज़ नहीं बचा कि सर सिलेबस नहीं था तो परसेंटेज कैसे आता। सिलेबस कंप्लीट है, हम लोगों ने आपको तैयारी करने का प्रोसेस भी बताया। और बल्कि जिन ग्रुप्स वगैरह में मैं जुड़ा था, इतने बच्चे जुड़े हैं हम लोगों से ऑफलाइन में कोचिंग्स में, उन ग्रुप्स में मैं अक्सर मैसेजेस करके डालता रहता था कि बेटा यहाँ से वीडियो देख लीजिए, या गूगल मीट पर भी क्लासेस चलती थी तो मैं कहता रहता था बेटा पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। अंततः परिणाम यही आया कि दिक्कत वाली बात हो रही है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा बेटा फिर से आपसे कि अभी भी जिन बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं गई है कि कौन पढ़े, प्रमोट हो जाएंगे, प्लीज़ ऐसे धोखे में मत रहिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात सिर्फ 12th के रिज़ल्ट या 10th के रिज़ल्ट की नहीं है, आपके फ्यूचर से है। बेटा, अगर आपने बिटवीन ये डेज़ पढ़ाई के छोड़ दिए ना कि अरे यार अब मन नहीं होता, ये बताओ इतना निगेटिव माहौल चल रहा है, इसमें कैसे हम पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ला करके पढ़ाई करें, तो बेटा आप कैसे कंपटीशन देंगे? आप आगे का फ्यूचर कैसे अपना सिक्योर करेंगे? कैसे उन लोगों से कम्पीट करेंगे जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इसका बहुत एडवांटेज उठाया होगा, उन्होंने बहुत मन लगा करके पढ़ाई की होगी। तो बेटा आप क्यों अपने हाथ ठाकुर वो सोले के ठाकुर जैसे कटवा रहे हैं? प्लीज़, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, अनुभव में बड़ा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करिए। फर्जी की अफवाहों में और ख़ास तौर पे उन लोगों की बातों में मत आइए जो आपको बात बात पे, कदम कदम पे इस बात से गुमराह कर रहे हैं कि प्रमोट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई, यहाँ पर बात 12th के रिज़ल्ट की नहीं है, यहाँ बात आपके फ्यूचर की है, आपके भविष्य में होने वाले कंपटीशन की है, बल्कि आपके मेहनत की है। कि अगर आप इस निगेटिव माहौल में अपने कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव रख के मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो भविष्य में आप अच्छी चीज़ों को कैसे अचीव करेंगे? तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़
अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी समस्याएं हैं, आप ग्रुप्स बने हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ लेकिन आप पढ़ने की तो आदत डालिए। ये निगेटिविटी और इन अफवाहों में मत जाइए बेटा। मोह और माया में हमेशा नुकसान मिला है सबको, प्रॉफिट कभी नहीं मिला। समझ रहे हैं आप? तो यही मैं कहूँगा कि आप 12th है, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। डेली आप अपनी 4 से 5 घंटे पढ़ने की आदत को मत छोड़िए, वरना आपका रिजल्ट, आपका फ्यूचर दोनों बेटा कुएं ऐसी गहरी खाई में गिर जाएंगे जहाँ पर क्रेन तो छोड़ो, रस्सी तो छोड़ो, कोई भी तरीका नहीं है जिससे उठाया जा सके। तो मैं यही लास्ट में कहूँगा, प्लीज़ पढ़ते रहिए। और जब आप ना पढ़ पाएँ तो आंखें बंद करके अपने माता पिता के बारे में सोचिए, जो आपसे कितनी आशाएं करके बैठे हैं। तो उनकी आशाओं पर खरा उतरिए, उन्हें निराश मत करिए, पढ़ते रहिए, प्लीज़ पढ़िए। तो लास्ट में यही कहूँगा बेटा कि आई होप आप पढ़ाई करेंगे। बाकी तो आप पर डिपेंड करता है, आप भी इतने बड़े हो गए हैं, पढ़ाई का महत्व समझते हैं, आप अपने भविष्य का महत्व समझते हैं। आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अपने भविष्य को हल्के में लिया, वो क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने सीरियस लिया वो आज कहाँ पर हैं। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए, और निकलिए तो 1 या 2 मास्क का यूज़ कीजिए। वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। मैं यही कहूँगा, वैक्सीन की भी फर्जी अफवाहों में मत पड़िए। अगर आपका नंबर आता है तो आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे कोविड स्प्रेड को रोकने में बहुत ही लाभदायक है। एंड लास्ट, प्लीज़ उन भी लोगों की मदद करते रहिए जो इस समय वाकई विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और एक इंसान है, मानव है, तो मानव होने का धर्म निभाइए, और विद्यार्थी होने का भी धर्म निभाइए। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जो मदद चाहिए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे मांग सकते हैं। अगर मेरे दम में होगी, अगर मुझसे संभव होगी, तो मैं वो मदद आपकी करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।